आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ कई लोगों को विचार आता है कि हमारे घर में दोनों काम करें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस चक्कर में आज इस 20 साल में महिलाएं भी ज़्यादा नौकरी करने लगी। आज कुछ कुछ संख्या में ऐसी महिलाएं जो गृह जीवन जी रही है, बाकी बनती कोशिश ये है कि मैं भी जाऊं कहीं ना कहीं कुछ कमा के लाऊं, तू भी जा कुछ कमा के ला। और जो जो घर में बैठी है उनके मन में एक तो रहता है कि मैं कमाई नौकरी कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी तरफ से मैं कुछ नहीं करते हुए भी पति को उसके मेहनत में, उसकी समृद्धि में, उसके जीवन में श्रेष्ठ बनने में मैं कुछ योगदान कैसे दे सकती हूँ। कुछ नहीं, सबको विचार होता है। जो होम हाउस वाइफ है, क्या है, कौन कौन हाउस वाइफ है? ध्यान रखना, आप हाउस के वाइफ हो, पति के वाइफ नहीं। किसके वाइफ हो? हाँ, हाउस वाइफ यानी घर की औरत है ना। तो आप सबके मन में एक बात है क्या कि मैं, पति चाहता था कि मैं भी कुछ कमा के लाऊं, लेकिन मैं घर चलाने के लिए, रसोई करने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए घर में रहती हूँ। लेकिन इच्छा तो मेरी भी होती है भाई, वो कमा के आ रहा है, मेरी तरफ से भी उसको कुछ पावर मिले तो मैं भी पावर दिखा सकूँगी। अब मैं उसका पावर में जी रही हूँ तो मैं कैसे पावर दिखाऊँ? जो जो खुद कमा के आती ना, उनका अलग ही पावर होता है, देखना वो अलग ही अपना पावर दिखाएगी। ए भाई रमेश थोड़ा सैंडविच तो बना देना, वो बोलेगी। ए भाई रमेश थोड़ा सैंडविच बना दो, कौन बोलेगी? क्योंकि अगर वो बोलेगा कि नहीं बनाऊं तो फिर मैं भी कमाऊं ना, तू भी कमावे ना, फिर मैं ही काम करूं, मेरे से नहीं होता, देख ले हिसाब देख ले। तो वो कर सकती है। जो घर गृहस्थी की औरतें हैं उनमें वो सब कोई बात नहीं करना पड़ता है भाई, वो क्या करें भाई, वो कमा के ला रहा है, थोड़ा सा मन में शांति धरना पड़ता है कि नहीं, ये प्रैक्टिकल बातें हैं क्या। तो आप कैसे पति को अपनी ताकत दे सकते हो और कह सकते हो कि मैं भी आपको ताकत दे रही हूँ? कुछ भी खर्चा नहीं है, एक पैसा खर्चा नहीं करें, लेकिन पावर दें पति को। कौन कौन चाहते हैं कि हम पावर दें पति को लेकिन खर्चा नहीं हो भाई? हमारी तरफ से ये एक सपोर्ट, हमारी तरफ से ये कोऑपरेशन हमारे पति को, और हम कह भी सकें देखो मैं काम नहीं कर रही हूँ लेकिन आपके लिए कोऑपरेशन कर रही हूँ, ऐसा अगर बोलना चाहती हो तो बहुत सरलता से लक्ष्मी देवी के जो खजाना धारक हैं कुबेर देव, वो कुबेर देव को बहनें अच्छे से घर में स्थापित कर सकती है। और कुबेर घर में आ गए तो पति का हर काम संपन्न होगा कि नहीं? और पति को आप बोलो देखो गुरुदेव ने बताया वीडियो में, वो मैं कर रही हूँ, इसीलिए कुबेर देव प्रसन्न हो रहे हैं, तो आपका काम भी मेरे कारण ही बढ़ रहा है। तो पति भी आपको बड़े प्रेम से थोड़ा वंदन वंदन करेगा कि नहीं? वो तो ऐसे ही आप वंदन करा ही देते हो, वो अलग बात है, लेकिन एक भाव से करें तो बड़ा ज़्यादा आनंद होता है कि नहीं। अब ध्यान रखना, इन संसार में हर एक के लिए एक एक चीज़ में उस देव शक्ति होती है। नारियल में 33 कोटि देवता होते हैं। किस में? मोदक में गणपति की दृष्टि होती है, बिल्व पत्र में, बिल्व फल में शंकर की दृष्टि होती है, और खीर में, श्रीफल में भगवती कोई भी देवी हो उसको खीर में दृष्टि होती है। खीर बना के लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, देवी पद्मावती हो, देवियों को खीर चढ़ाओ, जहाँ खीर है वहाँ देवी दृष्टि है। समझ गए ना? मैंने कल बताया ना, चूरमे का लड्डू, गेहूं के गुड़ डाल के बनाए हुए पदार्थों में कुल देवी की व निवास होता है। उन वस्तुओं में गेहूं और गुड़ जुड़ता है तो कुल देवी प्रसन्न हो के उस वस्तु, कहीं भी हो इस दुनिया में, आपके घर में गुड़ और गेहूं का मिश्रण का घी डाल के कोई लाडू बन रहा है, जिसको हम लोग चूरमे का लाडू भी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन उसमें कुल देवी तुरंत देखने लगती है। क्या देखने लगती है? तो अब कुबेर कौन, किस में निवास करेंगे? कुबेर किसको देख के प्रसन्न करते हैं? सबसे ज़्यादा अगर कुबेर को सबसे प्रिय, यानी कई कई लोगों को एक चीज़ ऐसी होती है, पेट भरा हो तो भी वो दिखा हो तो खाने लग जाते, कितना भी पेट भरा हो, ये चीज़ इतनी पसंद है कि वॉमिट करके भी पेट खाली करके वापस खाएगा लेकिन छोड़ेगा नहीं, वो पसंद इतनी रहती
है था बेटा। तो ऐसी चीज कुबेर के लिए अचार है। क्या है? और अगर स्त्रियां चाहती है कि पुरुष के काम में बहुत बल मिलना, उनका हर काम सफल होना, देखो इन चीज़ों को कोई लोग सोचे कि भाई इन सब से क्या होता, मेहनत से सब चीज़ होता है। तो आज के विज्ञान ने मान लिया कि चीज़ों में अलग अलग तरंगें होती है, जैसी चीज़ वैसे तरंग वो अपने जीवन में चीज़ों को लाने की काम करती है। तो कुबेर देव को सबसे प्रिय वस्तु है अचार। क्या वस्तु है? तो घर में अचार तो होता ही है, ऐसा कोई घर पैदा नहीं हुआ जहाँ अचार नहीं हो, क्योंकि कुछ भी नहीं बना सब्जी तो भी अचार रोटी खा लेते हैं, भाई थोड़ा सा अचार हो, मुरब्बा हो, ये रख दो भाई मैं खा लूँगा। इसलिए वो हम थोड़ा सा रखते ही हैं भाई हमारे घर में कि भाई थोड़ा अचार हो। तो अर्जेंट में, उपमा में, कोई भी चीज़ में भाई हमने चटनी नहीं बनाई, भाई इडली बनाई चटनी नहीं बनाई, क्या करें, थोड़ा अचार से खा लो। डोसा भी कई लोग अर्जेंट में अचार में खाने वाले कहीं बैठे हैं। कोई भी चीज़ हो, अचार एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए सब्स्टिट्यूट में काम आता है। तो हर घर में ये होता है, तो अचार आपके लिए नया लाना नहीं पड़ेगा। लेकिन कुबेर देव उत्तर दिशा के दिक्पाल हैं। किस दिशा के? उत्तर यानी नॉर्थ। क्या? नॉर्थ। आपको पति को बल देना, कितने लोग चाहते होंगे हम पति को बल देना चाहते हैं, इससे हम भी बल पाना। इसमें डबल फायदा है, एक तो पति को बल मिलेगा ही, देखो मैं बल दे रही हूँ, ये बल भी आप दिखा सकते हो, बल दे रही हूँ भाई मैं भी थोड़ा बल। नहीं तो वो कहेगा तू कुछ नहीं करती है, कुछ मैं क्या नहीं करती, देखो कुबेर कोई मैं ही इधर बैठ करके रिझा रही हूँ, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, खाली बाजार में घूम के आते हो, कुबेर तो मेरे कारण घर में आ रही है। ऐसे बोल दें तो वो भी डर जाएं कि वाह भाई बात बढ़िया है। तो ये नॉर्थ वेस्ट वायु कोना, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोना, ये छोड़ देना, वो दोनों के बीच वाला जो जगह है वो नॉर्थ है, प्रॉपर नॉर्थ, समझा ना। तो आपको अचार की बरनियाँ वो नॉर्थ में ही रखनी है, कम से कम 3 बरनी होनी चाहिए कभी भी। कैसे, समझा ना आप क्या बोल रहा हूँ? 3 बरनी होनी चाहिए, नींबू की, केरी की, और उसमें 1 बरनी होना ही। उसको अगर नहीं खाते हैं तो भी परमानेंट वहाँ रखना, वो आंवले का अचार, क्योंकि कुबेर और लक्ष्मी दोनों आंवला में निवास करते हैं। किस में निवास करते हैं? और कुबेर देव को अचार बहुत प्रिय है। दिवाली में कुबेर पूजा करो तो कई लोग विभिन्न पंचामृत, विभिन्न मिठाई सब चढ़ाते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि कुबेर लक्ष्मी की पूजा अचार बगैर अधूरी है। अचार के बगैर कोई पूजा कुबेर की होती नहीं। जहाँ अचार होगी वहीं कुबेर होंगे, वहाँ उनको वही। कुबेर देव ऐसे हैं कि कोई चीज़ नहीं भी पसंद हो तो इतना अचार मुंह में चख के भी आशीर्वाद दे देते हैं, ऐसे कुबेर देव हैं। तो अब क्या करना, आंवले का, नींबू का, केरी का 3 बरनी है। जो महिला चाहती है कि कुबेर की कृपा चाहिए, उनको मुंह से अचार नहीं बोलना चाहिए शब्द। पति भी मांगे ना, उनको अचार शब्द नहीं बोलना चाहिए। आज से उन सबको भारत में कुबेर जी का प्रसाद बोलना। उसको क्या बोलना? कुबेर जी का प्रसाद लाऊं, ऐसे 2 बार बोलोगे ना, पति समझ जाएगा ये अचार बोल रही है। 2 बार बोलने, 1 बार बोल के भाई मैं आज से कुबेर जी का प्रसाद बोलूँगी, क्योंकि इसमें कुबेर जी को पसंद वाली चीज़ है ये कुबेर जी को। तो इसको मैं आंवले का कुबेर जी का प्रसाद, नींबू का कुबेर जी का प्रसाद, केरी का कुबेर जी का प्रसाद। केरी का अचार को क्या बोलना? केरी का कुबेर जी का प्रसाद। आंवले के अचार को क्या बोलना? हाँ, तो इस 3 बॉटल को रख दिया ना, तो सुबह जैसे ही अपन रसोई घर में आप लोग रसोई करने पहुंचते हैं, पहले नमक को वंदन करना। किसको वंदन करना? नमक को नमस्कार करना खाली। फिर चावल गेहूं को नमस्कार करना। क्या करना? फिर नॉर्थ में ये तीनों बरनी रखी रहनी चाहिए। अब ऊंची नहीं होनी चाहिए, बहुत ऊंची नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़मीन पर नहीं होनी चाहिए, एक मीडियम ऊंचाई में, अपनी नाभि से ऊपर हो, अपने सिर के नीचे हो। नाभि से सिर के अंदर ही होना। ऐसे ऊपर से उठा रहे तो वो काम नहीं करेगा, ऐसे नीचे से उठा रहे काम नहीं करेगा। नाभि से सिर तक की दूरी में कोई भी सेल्फ है नॉर्थ में, उधर रख दिया। पहले नमक को वंदन किया, प्रणाम, महालक्ष्मी को प्रणाम। इसके लिए कोई पूजा कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं। देखो पूजा कमरे में जितने देवता हैं, रसोई में किसी न किसी पदार्थ में उनका निवास होता है। नमक में लक्ष्मी का निवास, चावल में तीनों देवों का, चंद्र का निवास, इनका गेहूं में सूर्य का निवास। इन सब को नमन करने के बाद
फिर ये अचार के बरनी को रोज ओम कुबेराय नमः, क्या बोलना, बरनी को सरकाना, रोज बदलना। वही बरनी इधर था तो बीच में कर देना, बीच वाले को साइड में कर देना, रोज एक बार इसको फेरना। ऐसे फेरते जाओगे तो तुम्हारा भाग्य बदलता जाएगा। जैसे जैसे ये बरनी घूमेगी वैसे वैसे घर में नए चीज़ों का आगमन होगा। ध्यान रखना, घड़ी घड़ी कई लोग बोलते हैं कि ये सब लोभ है न वो है न। मेरे को जो ज्ञान मिला यही मिला जो हमने कहीं जाना सीखा, ग्रहों के बारे में, उपायों के बारे में। मैंने जो जाना वो दे रहा हूँ। इसमें मुझे ना तो कोई लोभ है ना कोई मैं इस किसी चीज़ का पकड़ लेके इसको कि भाई ये करने से प्रसिद्धि मिलती है वो मिलती है। इसलिए मैंने अभी वो कमेंट सेक्शन भी बंद कर दिया, भाई प्रसिद्धि भी ज़रूरत नहीं है। मेरा ज्ञान कहीं पहुँचे तो बस सही, इतना ही है। तो मैंने जो सीखा वो मैं समझा रहा हूँ कि ये 3 बरनियों को ऐसे समझो कि आज पहले हम सुबह देखे तो आंवले का पहले था, केरी का, बाद में नींबू का था। तो अब हम केरी का पहले करके नींबू को बाद में करके आंवला उस तरफ घुमा दिया। ऐसे घुमाते हुए 3 टाइम, हर बाटल घुमाओ हम कुबेराय नमः, एक बाटल घुमाओ हम कुबेराय नमः, 3 बार बोलना। कितना टाइम लगेगा भाई? 10 सेकंड लगेगा। तो 10 सेकंड में क्या खर्चा हुआ? अभी इसमें खर्चा क्या है? पड़े हुए अचार के बाटल को घुमाना, इसमें कोई खर्चा न, चवन्नी का खर्चा न, टाइम का कोई बर्बादी, और ऊपर से सभी देवों को स्मरण करने का पुण्य लाभ, लक्ष्मी को, देवताओं को दर्शन करके वंदन करने का पुण्य लाभ। तो एक साथ में 2 आम गिराने वाले तो बहुत हैं, लेकिन इस उपाय को करो तो एक साथ 1000 आम गिरने का ये उपाय है कि भाई एक साथ उधर कुबेर प्रसन्न हो। और ये कुबेर प्रसन्न हो रहा है, ये घड़ी घड़ी पति को बता बता के मैं आपके लिए ये कर रही हूँ, मैं आपके लिए ये कर रही हूँ, घड़ी घड़ी बताओ ताकि पति भी प्रसन्न हो। पति प्रसन्न हो गया तो आपके लिए कुबेर प्रसन्न ही है, समझो। क्योंकि पति प्रसन्न हुआ तो इधर देखो कि चैन चूड़ियाँ सब साड़ियाँ कैसे आती है। तो ये कह के भाई मैं रोज़ कुबेर को प्रसन्न कर रही हूँ, आप भी प्रसन्न हो जाइए। तो पति, कुबेर और सभी देवता प्रसन्न होने का बिन सिंगल पैसे खर्चे का उपाय को बराबर नॉर्थ देख करके ध्यान से, किसी घर में दिशाएं थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है तो नॉर्थ कंपास को रखोगे तो बराबर वो नॉर्थ को ही दिखाएगा। कंपास जहाँ दिख रहा है वहाँ नॉर्थ है, बराबर उधर बाटल रखिए। क्योंकि कुबेर देव उत्तर दिशा के दिक्पाल है, वो वहीं बैठे रहते हैं। वो उनके हाथ में ही पकड़ाया जैसे हो गया उधर रखने से, भाई आपको पकड़ाया मैंने अचार, कुबेर जी का प्रसाद। क्या पकड़ाया? तो कुबेर जी का प्रसाद ऐसे सोच सोच के लोग हैं तो थोड़े दिन में बोलते बोलते आपके दिल में ही बैठ जाएगा कि ये क्या है। जो कुबेर जी का प्रसाद खाएं उसको कुबेर जी की कृपा नहीं मिले तो क्या होगा। इस बहाने आप सबको कुबेर जी की कृपा बनती रहे, यही मंगल कामना करते हुए बोलो कुबेर देव की जय।